भगवान की कथा चर्चा करते हैं और कुछ धर्म क्या है, जो हमारी धर्म है, धर्म किसको बोलते हैं, धर्म का डेफिनेशन क्या है। उसके अंदर सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना होगा, धर्म के अंदर 5 चीजें कहते हैं ना, ये धर्म का काम है या धर्म का काम है। सभी को मालूम है धर्म का काम क्या है। जो गलत काम है वो अधर्म है, वो जो सही उचित काम है वो धर्म है। उसमें अंदर 5 चीज आती है, सत्य, दया, पवित्र और तपस्या, तितिक्षा। ये 5 चीजें ध्यान रखना होगा अपने को जीवन में। और 5 चीजें का सत्य क्या है, सबको मालूम है। सत्य बोलना वो एक धर्म का काम है। सत्य, कभी कभी किसी का भला हो रहा है, भला होता है कि इस जगह पे कि मैं एक शब्द झूठ बोलता हूं तो सामने वाला की भला हो रहा, अच्छे के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है, तो उसके लिए भगवान माफ कर देता है, उसके लिए भगवान भी माफ कर देता है। लेकिन कोशिश यही है कि हमेशा सत्य बोले, सत्य का हमेशा जीत होती है, हमेशा सत्य बोले, वो हमेशा धर्म है। झूठ नहीं बोलना है अपने को, हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें, झूठ नहीं, ये अपने को ध्यान रखना। दया, दया नाम का तो चीज आजकल है ही नहीं, कलयुग के अंदर दया नाम का चीज है नहीं। दया हमेशा हमेशा सबके प्रति हमारी दया आनी चाहिए, हमेशा सबके प्रति सबको हेल्प करना चाहिए, दया आना चाहिए, सबके भला के लिए सोचना चाहिए। आजकल कोई नहीं सोचता, तो विपरीत ही सोचते, दूसरों के लिए विपरीत ही सोचते हैं। तो हमेशा दया भाव होना चाहिए, हमेशा सबको होना चाहिए सबके लिए, तो भगवान खुश होते हैं। तो भगवान हमारे द्वारा तो किसी का भला करते हैं, तो दया भाव नहीं होगा तो फिर हम दूसरे का भला कैसे करेंगे। भगवान हमारी थ्रू से करवाते हैं दूसरे का, हम उसका किए, उसने उसका किया, उसने मेरा किया, ऐसे होता है। दया भाव होना चाहिए हमेशा, ये जीवन के अंदर होने से धर्म जो होता है कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म लाइन में है, भगवान को मानते, तो सबसे पहले ये चीजें को ध्यान रखना होगा हर पल हर कदम। पवित्र, पवित्र की चीजें हैं, पवित्र हमेशा रहना चाहिए, एकदम पवित्र। पवित्र घर, घर बार एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। घर जितना सफाई रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उतना लक्ष्मी बरकत देता है। जितना साफ होना चाहिए घर द्वार, अपने अपने सब बिखरा हुआ नहीं चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और घर के अंदर सब खुश होने चाहिए, शांति बननी चाहिए। और घर के अंदर कोई लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको बोलते हैं, हमारे घर में जो बहू होती हैं, बेटियां होते हैं, तो ये क्या होती है, ये कभी उदास होकर के दुख में नहीं रहना चाहिए, हमें हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। हंसता हुआ मतलब उनके हमेशा चेहरा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। उससे क्या होता है, अच्छा घर के वातावरण अच्छा बना हुआ रहता है। और कोई दुख रहता है, हमेशा उदासी रहता है, मन में दुखी रहता है किसी को किसी के वजह से लेकर के, तो दरिद्रता बढ़ती है घर की, दरिद्रता बढ़ती है घर के अंदर। ये चीजें ध्यान रखना होगा अपने को कि पवित्र में ये सब आता है कि पवित्र रहे सब घर बार, सब चीजें सब संपन्न रहे। ये चीजें अपने को ध्यान रखने से ही होगा ये सारी चीजें। और तपसारी, तपसारी नहाना धोना, एकदम से साफ सुथरा रहना, बिल्कुल एकदम ऊपर से नहा धोकर अंदर से भी एकदम साफ होना चाहिए, मतलब अंदर का भरा हुआ नहीं चाहिए, एकदम कूटनीति दिमाग में, ऊपर से और कुछ और अंदर से और कुछ, वो नहीं होना चाहिए। कूटनीति एकदम वो नहीं होनी चाहिए, मन साफ होनी चाहिए। जैसे हम नहा धो करके पवित्र होते हैं, साफ होते हैं ना, उसी तरीके से हमेशा हम साफ होना चाहिए, खुले दिल, एकदम मन के अंदर कोई कूटनीति नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर से ऐसा कुछ किसी के लिए अपन कुछ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा ये जो भगवान ने दिया उसी में खुश रहना चाहिए, जितना अपने को मिल गया उसमें खुश होनी चाहिए, उसी टाइम उस समय खुश होनी चाहिए। ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं अपने अपने कर्तव्य में, अपने कमी में हमने कुछ कम किया, फल उसी मिला। मेहनत का फल मिलता है, मेहनत का फल अपने आप मिल जाती है, उसके लिए चिंता करने की, दुख तोड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन और ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, दुख देता है, दुख देता है। ज्यादा उम्मीद करके, ज्यादा भरोसा करना, किसी को ऊपर भरोसा करके उसके पीछे घूमना, वो दुख देता है। तो जो मिल गया उसमें खुश होना चाहिए, अपने को उतने में खुश हो जानी चाहिए कि यही है मेरे पास, उसमें खुश है। और ज्यादा मिलता डबल खुशी है, तो उम्मीद इतना करके भरोसा नहीं करनी चाहिए, उसमें खुश हो जाना चाहिए। उसमें एडजस्ट करना सीखो। 5 रुपए में था एडजस्ट होता था पहले जमाना, आज 500 होकर के भी नहीं हो पाता।
उसमें एक समझ लो कि इसका कोई अंत नहीं है, इसका खर्चों का लिमिट का कोई अंत नहीं है। तो अपने को जो मिल रहा है उसमें ही खुश हो जाना चाहिए। तो जो मिला भगवान के प्रसाद समझ करके उसी में खुश हो जाना, जितना मिला भगवान ने दिया और भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए। बस ये हमारे को 5 चीजें हमेशा जीवन में ध्यान रखना चाहिए। धर्म का मार्ग से आगे ले जाता है, अच्छा होता, भला होता है हमारे। क्योंकि छोटा सा सुंदर कथा सुनाता हूँ भगवान के, एक भक्त के। वृंदावन के अंदर एक भक्त थे, वो राधा रानी के बड़ा भक्त थे। राधा रानी की बहुत भक्ति करते थे, बहुत मतलब गान बजान करते थे, गाना गाते थे, भक्ति का भजन गाते थे, इतना कीर्तन करते थे, वो भक्त थे। वो एक बार राधा रानी से मतलब बीच बीच में राधा रानी से मतलब दर्शन मिलती थी, उनको प्रकट होते थे। राधा रानी से कई बार बोलते थे कि मैं राधा रानी से मेरी बात हुई है। तो एक बार ये इनके मन में आया कि मैं द्वारिका जाऊंगा दर्शन करने के लिए, द्वारिका देश जाऊंगा दर्शन करने के लिए, मन में निकाल। तो राधा रानी को पता चल गया। तो राधा रानी एक बार प्रकट होकर के पूछते हैं, तो मेरे जो मन भर गयो के, मेरे से मन भर गया क्या, जो द्वारिका देश जाने के लिए सोच रहे हो, सोच लो आप। बोले नहीं 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 नहीं, आप तो मेरे स्वामी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा आपको बिना छोड़े और आपको भूल करके मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसे मन में आ गया कि दर्शन करने जाऊंगा, ऐसे कि वहां जाकर के थोड़ा देर दर्शन करके आ जाऊं, मन में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपके बगैर तो मेरा स्वामी। तो फिर बोले सोच लो, फिर देख लो। ये कह करके राधा रानी चली जाती है। इसका तो मन में आ ही गया भक्त के, वो द्वारिका जाता है दर्शन करने के लिए। द्वारिका में रुक्मणी जी का दर्शन करना है। तो द्वारिका जाते हैं, जब द्वारिका से जब वहां जाते हैं तो एक नदी आता है, नदी को पार करके नाव के अंदर वहां दर्शन करने जाना होता है। और वहां जाकर के दर्शन करके आता है, बहुत शानदार दर्शन होती है रुक्मणी जी के। अब वो दर्शन करके जब लौटते हैं, वहां पे कोई भी जाता है दर्शन करने के लिए, नदी पार होकर के दर्शन करने के लिए, तो बड़ा आनंद आया। और जब दर्शन करके वहां जो भी जाता है, आने से पहले वहां से जब आते हैं तो वहां का एक नियम है कि हाथ में ठप्पा लगाते हैं। इससे ये है कि ये दर्शन के लिए आया था द्वारिकाधीश में, एक ठप्पा लगता है हाथ के अंदर, उससे पता चलता है कि ये द्वारिकाधीश के दर्शन करके आया। तो वहां पे एक ठप्पा लगा दिया इसके हाथ में। जब दर्शन करके वो भक्त आया, वापस लौट आता है वृंदावन राधा रानी के पास में आकर के, फिर वापस वो भजन कीर्तन में लग जाता है, उनको भक्ति में लगता है। मन नहीं लगता। एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 2-4 जनों से, जो भी आसपास वालों से, सबसे भक्तों से, साथियों से पूछा उसने कि मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। जब से वहां जाकर आया, मन कुछ विचलती हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो राधा रानी की याद किया। राधा रानी की याद करने में फिर राधा रानी आए दर्शन देने के लिए। बोले ऐसे ऐसे मन में ऐसे हो रहा है। राधा रानी कह गए, बोले वो रुक्मणी जी का दर्शन करके आए हो, जब रुक्मणी जी का ठप्पा लग गया तो रुक्मणी जी का बन गया, ठप्पा उनका लगा गया, तेरा हाथ में लग गया। अब तो रुक्मणी जी का हो गया, मेरा कहाँ रहा। तो ऐसा सुन करके एकदम गुस्सा आता, नहीं नहीं स्वामी। राधा रानी को बोलता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके भक्त हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकता। ये कह करके राधा रानी चले जाती। अब भक्तों को इतना गुस्सा आता है, रहा नहीं जाता कि मेरे से क्या हो गया, इधर छूट गया और उधर आया, जब से मन ही नहीं लग रहा। राधा रानी नाराज हो गई। तो गुस्सा प्रकट होकर जो भक्त पहले जमाने में जो सन्यास होते थे, ऋषि मुनि होते थे, एकदम गुस्सा आकर के जब वो बैठते हैं, जब वो ध्यान पे बैठते हैं, तो शरीर से आग निकलती, आग निकल करके एकदम आग से वो आग लग गया उनके शरीर में, जलने लग गए। चारों सब दौड़ते हुए सब आए, बोले नहीं नहीं, मेरे को और जीवन रखना नहीं है, ये जीवन रखना नहीं है। राधा रानी मेरे नाराज हो गए मेरे से, मेरे तो वो स्वामी थे, मैंने उनको जीवन सब कुछ मान रखा था, और जीवन रख के क्या फायदा। तो वो जब वो ध्यान करते हो, आग लग जाती है और आग से जल जाते हो। इस तरीके से भक्त होते हैं, पूरी समर्पित कर देते हैं अपने ऊपर। और जब भी द्वारिकाधीश जाएंगे आप देखना, कोई भी दर्शन करने के लिए जाता है, दर्शन करके आएंगे, उनकी तरफ से ठप्पा लगा हुआ रहता है कि द्वारिकाधीश के दर्शन करके आए रुक्मणी जी। हाँ, रुक्मणी जी विराजमान है। तो इसी तरीके से ये कहने का तात्पर्य ये है, कभी भी किसी को अपने, जिसको मानते हो
कि राधा कृष्ण है कि उन्हीं का ही मान के चलो, स्वामी मान के चलो, इधर उधर भटकना नहीं है। ये नहीं है कि द्वारिकाधीश मत जाओ, वो सब चीज एक ही है, जितने भी विष्णु तत्व हैं दर्शन करने जाओ, लेकिन स्वामी जो आपके दिमाग में है कि राधा रानी कि राधा कृष्ण जो भी है उन्हीं को ही आपका दिमाग में होना चाहिए, कि वही छवि होना चाहिए, उन्हीं को ही मानना चाहिए, उन्हीं को ही स्वामी मानना चाहिए, एक ही कोई मानना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये भक्ति के अंदर जिनको मानो एक कोई स्वामी मान लो, भगवान मान लो, उसी रूप को ही। ये कहने का मतलब ये भटकना नहीं चाहिए। ऐसे होती है भक्ति, ऐसे होती है भक्तों की और भगवान के बीच के कथाएं। तो आगे और सुनाते रहेंगे, कथाएं में गीता को समझ सकते हैं सरल भाषा में, आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।